Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a copper rod 2 meter long has circular cross section of radius 1 centimeter. One end is kept at 100 degrees Celsius and other at 0 degrees Celsius, and the surface is insulated so that negligible heat lost through the surface. Thermal conductivity of copper is 401 watt per meter Kelvin. Find the temperature gradient dt by dx. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक रॉड है, लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से एक रॉड है। उस कॉपर रॉड की लेंथ हमें यहाँ पर दे रखा है L इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स की इक्वल, और उस क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है R, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है। अब एक एंड को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है तो दूसरे एंड को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। सो द सरफेस इज इंसुलेटेड, सो यानी कि उसमें से निग्लिजिबल हीट लॉस्ट होगा थ्रू द सरफेस वाइल गिवन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। सो हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है। सो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पर थर्मल इक्विलिब्रियम होगा और उस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, थीटा डिग्री सेल्सियस की इक्वल। सो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So we remember the formula of thermal resistance. R is equals to length divided by thermal conductivity into area. उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे थर्मल करंट का, which we will denote as H is nothing but equals to delta T divided by R, which is also equals to del theta divided by R. So बस इन्हीं फॉर्मूलाज का यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम थर्मल रेजिस्टेंस R को कैलकुलेट करेंगे, which is equals to L divided by K times of A. This will be equals to L divided by K times of, now area would be pi R square, that is cross sectional area. तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो लेंथ हमें दे रखा है 2 मीटर डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी 401 मल्टीप्लाई बाय पाई इनटू रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। इफ यू कन्वर्ट इन मीटर्स सो इट विल बिकम 1 into 10 to the power minus 2, और उसका यहाँ पर होल स्क्वायर है। So from here the thermal resistance will becomes out 15.9 kelvins per watt equal. So as per the question we need to find the temperature gradient, which is denoted by delta T by del x. So यहाँ से हम सबसे पहले तो हीट करंट को कैलकुलेट कर लेंगे H, which is equals to del T by R, जिसको हम आंसर लिख सकते हैं डेल थीटा बाय आर की इक्वल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो डेल थीटा क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस 15.9 की इक्वल। सो इट विल कम्स अराउंड 6.3 वाट। बट चूंकि हमें थर्मल ग्रेडियंट फाइंड करना है तो चलिए फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज dt by dx. दिस विल बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ग्रेडियंट del t by del x। ये बेसिकली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर यदि मैं देखूँ एक पॉइंट पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे पॉइंट पर 100 डिग्री सेल्सियस, और यदि इसको हम डिवाइड कर दे द लेंथ ऑफ रॉड से, सो हमें सिंपली मिल जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। So this will be goes to 0 minus of 100 divided by 2. So it will comes around minus 50 K by meters की इक्वल। अब देखिए यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ना एज पर द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो देखिए ये केल्विन में है, यदि हम इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें, सो डिग्री सेल्सियस में भी
ये कितना आएगा, माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस पर मीटर के इक्वल. So then option C is going to be correct here. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.